नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन माँ, बहन और बेटियों के साथ रेप जैसी घटनाएं नहीं होती। लेकिन गुस्सा, न्याय और जस्टिस की बात सिर्फ कुछ ही मामलों में क्यों होती है? और जब होती है तो ऐसा लगता है जैसे देश में लोकतंत्र नहीं, हर किसी को न्याय ऑन द स्पॉट चाहिए। ऐसे में सरकारों पर उठने वाले सवालों को वो लोग दफना देते हैं और मरे हुए सिस्टम को कफन पहना देते हैं, क्योंकि लोग सवाल करना नहीं जानते। वो अपने सिस्टम के नाकारेपन को छिपाने की कोशिश करते हैं। मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, किसी पुलिस थाने में चले जाइए तो ऐसा लगता है जैसे गुंडों के दरबार में घुस आए हैं। हम सबको सोचना होगा, हम सबको सवाल करना होगा। अगर सबसे बड़े लोकतंत्र की लाज को बचाना है, किसी सरकार, किसी सिस्टम की नाकामी को छिपाने से ना तो लोकतंत्र मजबूत होता और ना सिस्टम। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है और अगर वो मर जाए तो फिर क्या बचेगा? इस सवाल को खुद से पूछिएगा। क्या आप नाजीवादी समाज में जी रहे हैं या फिर फांसीवादी समाज में जी रहे हैं? कहाँ जी रहे हैं? ये सवाल खुद से करेंगे तो अच्छा होगा। वैसे संविधान और कानून की दुहाई हर कोई देता है, लेकिन उसी संविधान में लिखी बातों में सुविधावादी सोच के अनुसार किनारा कर लिया जाता है। हर किसी को निर्भया के बाद लगा था कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, इसलिए सरकार को संदेश दिया था कि अब से दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। और फिर आपके दिमाग से बीजेपी खेलती है और सत्ता में आते ही भूल गए कि महिलाओं के सम्मान में चौक चौराहों और गांव-गांव तक संदेश पहुंचाने के लिए बीजेपी ने जो नारा दिया था कि बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार। आपको पता है कि इस नारे की होर्डिंग कितनी जगहों पर लगाई गई थी? लगभग 5000 जगहों पर मोदी की फोटो के साथ इस पोस्टर को चस्पा किया गया था। उस सरकार को अब महिलाओं की चिंता क्यों नहीं होती? मोदी सरकार आने से पहले यानी कि पिछले 10 साल का एनसीआरबी का रिकॉर्ड बताता है कि महिलाओं के साथ बलात्कार का खतरा 44% तक बढ़ गया। आंकड़ों के मुताबिक 2010 से 2019 के बीच पूरे भारत में कुल 3,13,289 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी 2019 के आंकड़ों के मुताबिक हर दिन देश में रेप के 88 मामले दर्ज होते हैं। साल 2019 में देश में रेप के कुल 32,033 मामले सामने आए, जिसमें से 11% पीड़ित दलित समुदाय से हैं। जो भारत विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, वो 10 साल पहले की तुलना में रेप केस के मामले में 31% की बढ़ोतरी कर चुका है। लेकिन नारा लगाना मत भूलिएगा कि भारत विश्व गुरु बन गया। किस मामले में? सवाल खुद से पूछेगा, शायद जवाब मिल जाए। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सामने आए। 2019 में राजस्थान में करीब 6000 और इससे लगभग आधे उत्तर प्रदेश में 3065 बलात्कार के मामले सामने आए। इन दोनों राज्यों में दलित समुदाय पर यौन हिंसा बढ़ी है, क्योंकि कुछ लोग दलित समुदाय को नीचा दिखाने और उनकी औकात दिखाने के लिए रेप को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश में रेप के जितने केस दर्ज हुए, उनमें से 18% पीड़ित दलित महिलाएं हैं। ये संख्या राजस्थान में दर्ज 9% मामलों से करीब 2 गुनी है। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपके मन में सवाल क्या होना चाहिए? क्या हर किसी को गोली मार देने से न्याय मिल जाएगा? अगर ऐसा कर देंगे तो हर साल करीब 30,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। अगर हर मामले में पुलिस जस्टिस ऑन द स्पॉट करने लगेगी तो आपकी प्रदेश की पुलिस हत्यारी साबित हो जाएगी। जिनको भी हैदराबाद एनकाउंटर और ऑन द स्पॉट न्याय और ठोक दो वाली नीति पर भरोसा है, वो क्या अपनी सरकार की नाकामी और प्रशासन की नाकामी को छिपाने की कोशिश नहीं करते हैं? क्या इस बात पर जोर नहीं होना चाहिए कि सरकार और प्रशासन किसी भी चीज को छिपाने से अच्छा है कि लोगों के सामने सब कुछ सच आने दे और उन घटनाओं को रोकने का काम करे जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं? वैसे योगी की ब्रांडिंग लगातार की जा रही है, लेकिन हाथरस गैंग रेप केस में उन्होंने जो ट्वीट कर संदेश दिया वो मनमोहन सिंह की याद दिलाता है। जिनको लोग कहते थे कि मनमोहन सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती है, उनको सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्वीट को पढ़ लेना चाहिए। इस ट्वीट से सवाल उठता है कि रेप की घटना होने के 14 दिन तक वो क्या कर रहे थे? क्या सीएम योगी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब फरमान हाई कमान से आएगा तो आगे फरमान सुनाया जाएगा? ऐसे में सवाल है कि क्या योगी सरकार केंद्र की रिमोट कंट्रोल सरकार है? हर किसी को न्याय चाहिए, तो न्याय के लिए सिस्टम पर सवाल और सरकार से सवाल करिए ना।
इस बात की चिंता करिए कि अगर आपको पुलिस प्रशासन की मदद की दरकार हो तो क्या आपको सही समय पर बिना भेदभाव के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी जाति पात के और बिना किसी धर्म को आगे रखकर काम करेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो समझिए देश में हर दिन लगभग 88 रेप के केस सामने आते हैं, जिनमें से 10 दलित महिलाओं के साथ हर दिन बलात्कार होते हैं। उनको न्याय कभी नहीं मिलेगा। क्या आपको याद है कि निर्भया के बाद किसी दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है? क्या आपको याद है कि किसी पीड़िता को न्याय मिला हो, भले ही पीएम मोदी कुछ भी कह दें? इस देश में बलात्कार पहले भी होते थे। समाज की इस बुराई कलंक ऐसा है कि आज भी उस घटनाओं को सुनने को मिलता है। माथा शर्म से झुक जाता है, दर्द होता है। लेकिन आज 3 दिन में फांसी, 7 दिन में फांसी, 11 दिन में फांसी, 1 महीने में फांसी, लगातार उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं और नतीजे नजर आ रहे हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि बलात्कार की घटना तो 7 दिन तक टीवी पर चलाई जाती है, लेकिन फांसी की सजा की खबर आकर के चली जाती है। फांसी की खबर जितनी ज्यादा फैलेगी, उतना बलात्कार करने की विकृति लेकर के बैठा हुआ आदमी भी डरेगा, 50 बार सोचेगा। एक बार फिर से रेप जैसी घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया में उबाल दिख रहा है, क्योंकि टीवी की दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। सियासी गलियारों में तू मैं चल रही है। हर कोई पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दे रहा है। सत्ता अपने तरीके से मैनेज कर रही है और विपक्ष अपने तरीके से सरकार पर सवाल खड़े कर सियासी माइलेज लेने की कोशिश में जुटा है। इस बीच कोई कह रहा था कि दरिंदों की गाड़ी पलट दो, कोई कह रहा था कि हैदराबाद को दोहरा दो और कोई सरकार की भाषा बोल रहा था कि ठोक दो। कोई कह रहा था कि फांसी पर लटका दो, इससे क्या होगा, पुलिस हीरो बन जाएगी। जिस पर सवाल होने चाहिए उन पर फूलों की बारिश होने लगेगी और फिर आप अपने सपनों की दुनिया में सुबह शाम ताली थाली पीटने के अलावा व्हाट्सएप IT सेल का हिस्सा बन जाएंगे और दूसरों को ट्रोल कर गालियां देने में फिर जुट जाएंगे। और ये गाली भी माँ बहन की होगी जिसके लिए न्याय चिल्ला रहे थे, वो फिर अपना शिकार खोजने में जुट जाएंगे। जबकि आपकी मांग तो ये होनी चाहिए कि अगर किसी ने ऐसे किसी घिनौने कारनामे को अंजाम देने की कोशिश की तो आपका सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि जो बिना भेदभाव, जाति पात और धर्म देखकर न्याय दिलाने की तरफ बढ़े। उस पर भरोसा होना चाहिए, ना कि सबसे बड़े लोकतंत्र की दुहाई देकर ठोक दो, मार दो, काट दो पर फोकस होना चाहिए। सवाल तो सिस्टम के नाकारेपन का है जो अपना काम सही से नहीं करती। अगर करती तो फिर सवाल और पीड़ित परिवार को धमकाने और मारने की मजबूरी क्यों होती? ये उन लोगों को जरूर सोचना चाहिए जिनको भरोसा है कि उनके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन इस दर्द को भी महसूस करिए। सरकार को बचाने और बिगाड़ने का सवाल नहीं है, सवाल तो सिर्फ न्याय का है जो नहीं मिलता। इसलिए क्योंकि हमारे सिस्टम में बैठे लोग अपना काम ठीक से नहीं करते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पर अपने विचार शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता